डोनाल्ड लू ने किसको हटाने का हुक्म दिया? तहकीकाती कमेटी बुलाएगी तो पहले ये पूछूंगा। साइफर कहीं चोरी नहीं हुआ, मास्टर दस्तावेज दफ्तर खारजा में होती है। शुक्र है इन्होंने साइफर को तस्लीम तो किया। इमरान खान कहते हैं राना सना कैसे हमें रोकेगा, इस्लामाबाद के चारों तरफ तो हमारी हुकूमत है। लॉन्ग मार्च कब होगा किसी को तारीख नहीं बताऊंगा, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। कॉल की तारीख अपने तक रखी है, 16 अक्टूबर दूर है, हो सकता है ज़िमनी इंतखाब की नौबत ही ना आए। हर काम मुज़ाकरात से हो सकता है, आखिर में तो मुज़ाकरात से ही मामला तय होता है। ये इदारों के सरबराह अपनी मर्जी के लगाना चाहते हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए इमरान खान के शहर शहर दौरे। पेशावर के बाद लाहौर में भी कारकुनों और पार्टी ओहदेदारों से हलफ लिया। साइफर मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत PDM और इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास। वजीर आजम ने ऑडियो लीक साइफर मामला, इमरान खान के लॉन्ग मार्च से मुतालिक हिकमत अमली पर इत्तेहादियों को एतमाद पे लिया। इत्तेहादी जमातों की किसी को इस्लामाबाद पर यलगार की इजाजत न देने की हिमायत। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए कोई दबाव कबूल न किया जाए। इजलास में इत्तफाक। जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड है, दुनिया के ममालिक है, वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं। दुनिया के ममालिक है, वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं। साइफर के बारे में इनको थोड़ी सी करेक्शन कर दें मरियम नवाज़ी साहब की। साइफर बहुत सारी पहले दादजो यहाँ से शुरू करेंगे। साइफर होता है CYPHER। साइफर होता क्या है? मरियम नवाज इससे भी लाइल्म। 3 बार के वज़ीर आज़म की बेटी और नून लीग की नायब सदर का मजे का खेज दावा। कहती हैं दुनिया पाकिस्तान को साइफर नहीं लिखेगी। मरियम नवाज को यह भी नहीं पता कि साइफर दुनिया नहीं लिखती, दीगर मुल्कों में तैनात हमारे अपने सफीर भेजते हैं। AR न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में मरियम नवाज की कम इल्मी पर गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा इन्हें साइफर की स्पेलिंग भी सिखाना पड़ेंगे। अपने वादे के मुताबिक अमल करूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश होने का इंदिया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मुसल्लह अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया और इसी तरह सियासत से दूर रहना चाहती है। लागिर मुल्की मईशत की बहाली मुआशरे के तमाम तबकात की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम का अहदाफ हासिल करना मुमकिन है, न ही अच्छी सिफारतकारी। आर्मी चीफ की अमरीकी वजीर दिफा, मुशीर कौमी सलामती और नायब वजीर खारजा से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ की तकर्री का अमल रवा माह के आखिर या नवंबर के आगाज पर शुरू होगा। तमाम मराहिल आइन और कानून के तहत तय पाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑडियो लीक के बाद इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। बताएं साइफर की वो कॉपी कहां गई जो वज़ीर आज़म हाउस आई थी। इमरान खान को नवंबर के हॉल पड़ रहे हैं, लेकिन नवंबर भी आराम से गुजर जाएगा। इमरान खान को जो हाथ खिलाता है ये उसी को काटता है। बड़कें जलसों में मारी जा सकती हैं, जेल जाएंगे तो लग पता जाएगा। फवाद चौधरी ने वजीर दिफा को जहनी मफलूज करार दे दिया। कहा कि यह पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी डिजास्टर है। ख्वाजा आसिफ को इमरान खान फोबिया है। ये सरकारी सिक्योरिटी में बैठकर इमरान खान के खिलाफ बातें करता है। चैलेंज करता हूँ ये गुफ्तगू अवामी इज्तिमा या मार्केट में करके दिखाए। लॉन्ग मार्च में 20 से 25 लाख लोग होंगे। लाहौर से फैजाबाद तक सर ही सर होंगे। पंजाब हुकूमत लॉन्ग मार्च में मदद नहीं करेगी। सियासी मामले में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो कॉल के बगैर मार्च शुरू होगा। इमरान खान ने कॉल दी तो इंसानों का एक जम्मे गफीर होगा, लेकिन पंजाब हुकूमत इसका हिस्सा नहीं बनेगी। यहाँ पर थर में रेलवे का एक बहुत एफिशिएंट निज़ाम बिछ जाए तो न सिर्फ
पूरे मुल्क के अंदर कोयले की जहाँ जहाँ खपत है वहाँ पर ये कोयला सप्लाई होगा। थर कोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने का मुआहिदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि मनसूबा मुआशी इनकलाब लाने में मुआवन साबित होगा। सालाना $1 अरब से जायद ज़र मुबादला की बचत होगी। रेलवे का मुतहरिक निज़ाम मिल जाए तो पूरे मुल्क में कोयले की तरसील आसान हो जाएगी। वजीर रेलवे साद रफीक ने कहा कि वफाक और सिंध के इश्तराक से मनसूबा पाया तकमील को पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पासपोर्ट मिलते ही लंदन रवाना। निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता कतर लंदन के लिए उड़ान भरी। मरियम नवाज 1 माह लंदन में क़याम करेंगी। 6 नवंबर को वापसी होगी। मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर गुज़श्ता रोज पासपोर्ट वापस किया गया था। सेनेटर फैसल जावेद बोले, कुछ दिन पहले ही कहा था पासपोर्ट के बाद अब बोर्डिंग पास जारी होगा, जल्द ये हुकूमत एक्सपोर्ट हो जाएगी। एयरपोर्ट पर शहरी का चुपता हुआ सवाल, मरियम नवाज लाजवाब। एक शहरी ने मरियम नवाज को देखा तो पूछा कि 30 साल से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं, एक अस्पताल भी ऐसा नहीं बनाया जहां सर्जरी हो जाती। मरियम नवाज शहरी का सवाल गोल कर गई, चुपचाप आगे बढ़ने में आफियत जानी। मुल्क में लूटमार को इज्जत देने का सिलसिला चल रहा है। मरियम नवाज ने फिर औरत कार्ड इस्तेमाल किया। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की यास्मीन राशिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम साहिबा, हमारी सकाफत में औरतों के नाम पर लूटा भी नहीं जाता। आपके बच्चे, आपके वालिद, भाई समेत पूरी फैमिली लंदन में है, लेकिन हुकूमत इन्हें पाकिस्तान में करनी है। यास्मीन राशिद ने कहा, मरियम नवाज की तरबियत ठीक नहीं हुई, इसलिए उन्हें कसूरवार नहीं समझती। इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ पीटीआई अरकान की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन के साथ ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि इस्तीफों पर दुरुस्त प्रोसेस नहीं किया गया। इस्तीफे सियासी बुनियाद और पार्टी हिदायत पर दिए गए थे, जिन्हें कानून की नज़र में इस्तीफा नहीं कहा जा सकता। मकसद तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को इलेक्शन के ऐलान पर राजी करना था। स्पीकर ने कानून पर अमल दरामद के बगैर 12 इस्तीफे मंजूर किए, जो गैर आईनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इमरान खान के वकील ने दलाइल में कहा, प्ली बार्गेन खत्म होने पर मुलजिम नैब तरमीम का फायदा उठाकर बरी हो सकता है, जमा कराई गई रकम वापस मांग सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस तरह तो रियासत को अरबों रुपए की अदायगी करना पड़ेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरामीम पर तमाम सवालात इमरान खान असम्बली में भी उठा सकते थे। अवाम ने एतमाद करके उन्हें असम्बली भेजा था, वो हल्के के अवाम की मर्जी के बगैर असम्बली कैसे और क्यों छोड़ाए। वकील ने कहा, असम्बली में शोर करने की कोई अहमियत नहीं होती। असम्बली में नैब तरामीम पर कोई बहस भी नहीं हुई। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ की काबीना में मजीद तौसीए। तारिक बाजवा मुआवन खुसूसी बराए खजाना मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम के मुआवनीन खुसूसी की तादाद 29, काबीना अरकान की तादाद 75 तक पहुंच गई। राशन तो ना मिला, मौत मिल गई। खैरपुर में राशन की तकसीम के दौरान बदनज़मी, दीवार गिरने से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। 7 अफराद शदीद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। करौंडी कॉलेज में राशन तकसीम हो रहा था कि कॉलेज की दीवार गिर गई। नौजवान सईद अहमद घर वालों के लिए राशन लेने गया था, लेकिन जिंदगी दे बैठा। रेकोडिक प्रोजेक्ट पर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की समरी मंजूर। सदर ने वजीर आजम की एडवाइस पर समरी की मंजूरी दी। एपेक्स कमेटी और टेथान कंपनी ने प्रोजेक्ट के तस्फी और बहाली के लिए फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया था। काबीना ने 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस की मंजूरी दी। रेफरेंस में सवाल किया गया कि क्या आइन वफाक और बलूचिस्तान को ऐसे किसी मुआहिदे से रोकता है। रेफरेंस का दूसरा सवाल है, क्या रेकोडेक तस्फिये के लिए मुजव्वज़ा गैर मुल्की सरमायाकारी बिल 2022 का निफाज दुरुस्त और आईनी होगा। ARY न्यूज को शो कॉज। चेयरमैन पैमरा की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। 7 नवंबर को तौहीन अदालत की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा।
सिंध हाई कोर्ट का ARY न्यूज के हर मामले में CEO को तलब करने पर हैरत का इजहार। रिमार्क्स दिए, ये क्या बात हुई, सिर्फ CEO पेश हो, नुमाइंदों को क्यों नहीं सुना जाता। बैरिस्टर आयान मेमन बोले, केबल ऑपरेटर ने तस्लीम किया कि चैनल पेमरा की हिदायत पर बंद किया। सिंध हाई कोर्ट ने 5 अहकामात दिए, किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर 1 घंटे में चैनल खोल दिया गया। मामला ARY की बहाली का नहीं, अहकामात की तामील का है। पेमरा तौहीन अदालत की दरखास्त वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। क्रिकेटर शोएब अख्तर का बगैर इजाजत वीडियो इस्तेमाल करने पर जियो के खिलाफ दावा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल ने जियो के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जियो को शोएब अख्तर की वीडियो इस्तेमाल करने से रोक दिया। जियो को शोएब अख्तर के कॉपी राइट्स हुकूक में मुदाखलत न करने की हिदायत कर दी। शोएब अख्तर ने मौक़िफ़ अपनाया कि यूट्यूब पर घुटने के ऑपरेशन की वीडियो अपलोड की। जियो ने चंद ही घंटे के बाद वो वीडियो अपने पेज पर अपलोड कर दी। जियो ने इजाज़त ली, ना ही आगाह किया। वीडियो हटाने का कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। जियो का ये अमल कॉपीराइट्स हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद हैसियत से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे तहरीक इंसाफ में शामिल। CM हाउस में वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात में ऐलान। वज़ीर आला ने कहा, 100 से ज़ायद विलेज और नेबरहुड काउंसिल के चेयरमैन पार्टी में शामिल हुए। तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात बन चुकी, निचली सतह पर तमाम सियासी जमातों का सफाया कर दिया। हर हाल में लॉन्ग मार्च कामयाब बनाएंगे, हकीकी आज़ादी के हुसूल तक पीछे नहीं हटेंगे। महंगाई के तूफान से आवाम परेशान, 2 वक्त का खाना भी मुहाल हो गया। कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने वादे पूरे ना किए, मजीद महंगाई कर दी। हुकूमत जान छोड़ दे, हुक्मरान एक बार ही गरीबों को मार क्यों नहीं देती। हुक्मरानों ने खून तक निचोड़ लिया। सिंध और बलोचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में मलेरिया का फैलाव तेज। हुकूमत का यूनिसेफ से राब्ता, बुखार और मलेरिया की दवा फराहम करने की दरखास्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सैलाब के बायस 400 बच्चों समेत 1600 अफराद जान से गए। हज़ारों किलोमीटर सड़कें और पुल बह गए, देहात पानी में डूब गए। जो पाकिस्तान में हुआ वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए कायम निगरान कमेटियों को काम जारी रखने की इजाज़त। सिंध हुकूमत की हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ इस्तदा मुस्तरद कर दी। आर्मी रेसलर्स का राजनपुर में आर्मी रिलीफ कैंप का दौरा। बादशाह पहलवान खान, टेनी आयरन, एडम फ्लेक्स और दीगर की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। फाजिलपुर में आर्मी मेडिकल कैंप भी गए। सैलाब मुतासरीन की दिलजोई और इजहार यकजहती। पाक आर्मी की जानिब से बड़े पैमाने पर राशन की तकसीम, दवाएं और दीगर तिब्बी सहूलतें भी दी गईं। न्यूजीलैंड में सैमुल की T20 सीरीज की तैयारियां, चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई। कप्तानों ने फोटो सेशन करवाया। ग्रीन शर्ट्स का प्री सीरीज फोटोशूट। क्राइस्ट चर्च में कौमी टीम का डिनर। ठिठरा देने वाली सर्दी ने कौमी खिलाड़ियों का इम्तहान लेना शुरू कर दिया। शादाब ने तस्वीर शेयर की, लिखा, हाय अम्मी जी सर्दी। सीरीज के पहले मुकाबले में शाहीन और बंगाल टाइगर्स जुमे को मद्दे मुकाबला आएंगे। लाहौर में मुस्तकबिल के क्रिकेट सितारों की कहकशा उमड़ आई। पाकिस्तान जूनियर लीग के इफ्तिताही सीजन का आज से आगाज। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। जूनियर लेवल पर दुनिया क्रिकेट की पहली और मुनफरिद लीग लाहौर में इंग्लैंड, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाड़ी भी जलवा बिखेरेंगे। मेगा इवेंट में 6 मकामी टीमें ट्रॉफी के हुसूल की जंग लड़ेंगी। दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम टीमों के मेंटोर होंगे। और मुल्क भर में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। गली महल्लों को बरकी कुमकुमों, सब्ज परचमों और झंडियों से सजा दिया गया। कराची में जश्न मिलाद का मुनफरिद अंदाज। आशिकाने रसूल ने अपनी गाड़ियों और बग्गियों को भी सजा लिया। सड़कों पर मिलाद रैली ने दिलकश समा बांध दिया।